जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। कल की कथा में मैंने नारद जी को, मुनि नारद जी को श्री ब्रह्मा विष्णु हरि नारायण समझा बुझा करके अंतर ध्यान हो गए और ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक के लिए चले गए। अब फिर क्या होता है आगे सुना रही हूँ, सबको ध्यान लगा के सुनिएगा। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। बड़ों को छोटों को आशीर्वाद। सबको शुभाशी, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, समृद्ध हो। ऐसी आशाओं के साथ मैं रामायण को पढ़ती हूँ। सब कल्याण हो, सबका कल्याण हो भगवान। आगे देखिए। हरिगण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। जब शिव जी के गणों ने मुनि को मोह रहित होकर के जाते हुए ब्रह्मलोक के लिए जाते हुए देखा कि बड़े प्रसन्न होकर नारद जी ब्रह्मलोक के लिए जा रहे हैं, तब रास्ते में ही उन्होंने बहुत ही डरे हुए भाव से नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन होकर बोले। दीन कहते हैं मतलब बहुत ही दीनहीन बन करके, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई। तो दीनता के साथ उन्होंने वचन बोले। क्या बोले? हर गन हमन विप्र मनुराया, बड़े अपराध की न फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम शिव जी के गण हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है। हमने बड़ा ही अपराध किया है जिसका फल भी और पा लिया है। हे कृपालु, अब हमको आप उस शाप से दूर कर दीजिए। जो शाप आपने हमको दिया है उस शाप से हमको दूर कर दीजिए और अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसा दीजिए। तब दीनों पर दया करने वाले हैं आप, तो बड़े ही दयालु हैं। तब नारद जी ने कहा कि निश्चर जाई हो तुम दो, विपुल वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्वजितव तुम जइयो, धरहि विघ्न मनुज तनु रतहियो। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओगे और तुम्हें महान ऐश्वर्य और तेज के बल प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, उसी दिन विष्णु भगवान मनुष्य का शरीर धारण करके धरती पर आएंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हूँ मुकुल न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। युद्ध में हरि के हाथों तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे। जन्म और मरने से तुमको मुक्ति मिल जाएगी, फिर संसार में तुम्हारा कभी आना नहीं होगा। दोनों मुनि ने चरणों में सिर नवाकर चले गए और काल पाकर निशाचर हो गए। अगले जन्म में आकर वो समय के अनुसार निशाचर, श्राप के अनुसार निशाचर हो गए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु दीलीन मनुजय अवतार, रामा लीन मनुजय अवतार। सुररंजन सज्जन सुखद हरिभंजन, बुद्धि विभार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर विहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। हरि देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले पृथ्वी पर आए जन्म लेकर के। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार हरि के जन्म और कर्म सुंदर, सुखदायक
और अलौकिक और अनगिनत हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान ने अवतार होते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं वो करते हैं। तब तब कथा मुनि सह गाई, परम पुनीति प्रबंध बनाई। प्रविदेश प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरज समाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करते हैं और उनकी कथाओं का वर्णन करके या गान करते हैं, कथाओं के वर्णन का गान करते हैं और अनेक प्रकार के अनोखे प्रसंगों का वर्णन किया जाता है, जिन्हें सुनकर देव विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते बल्कि उनका आचरण करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरत सुचरित सुहाए, कल्प कोटि लगे जाहि न भाए। श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी बड़ी अनंत है। तो सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहूँ भवानी, हरि माया मोहै मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, यह बतलाने के लिए ही मैंने इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोहि माया प्रबल। अस विचारि मन माहि भजै, महामायपति पितै। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय माँ भवानी की जय। माँ मुझे शक्ति दीजिएगा, मेरा गला वला ना खराब हो, माता रानी की जय। तो कहते हैं, सो मैं तुम सम कहा सब, सुन मुनि समन लाए। राम सुन मुनि समन लाए, राम कथा कले मरो मल हरन, मंगल करन सुहाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे मुनीश्वर, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। राम कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, मंगल करने वाली है और बड़ी ही सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते में नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु भाव श्रुत तिन केली का। स्वयंभू मनु और शतरूपा, जो हमारे सबसे पहले पुरुष और स्त्री हैं, उन्हीं का नाम है मनु और शतरूपा, जिनसे यह अनुपम मानव सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत नेक थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। नप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाही। उनके पुत्र राजा उत्तान पाद हुए, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण भी करते हैं। वेद हित पुनि बाता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रीति नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजई कपिल कृलाला। उनकी कन्या का नाम देवहूति था, जो करदम मुनि की प्रिय पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुत भगवाना। तेहि मनुराज की न कहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट
प्रकट वर्णन किया है, वे तत्व विचार में बड़े निपुण थे। उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत काल तक राज्य किया और सब तरह के भगवान की आज्ञा का पालन किया। होई न विषय विराग, पवन बसत था चौथपन रामा, भवन बसत था चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयेऊ, हरि भगत बिनु सियावर रामचंद्र की जय। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इससे उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि भक्ति बिना जन्म यूं ही व्यर्थ चला गया। तो उन्होंने फिर हरि भक्ति की। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरज बरन मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर मनु जी ने स्त्री सहित वन को गमन किया और तीर्थों में श्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र और साधकों को की सिद्धि देने वाले नैमिषारण्य में प्रसिद्ध है। उन्होंने अपना, एक मिनट इसको बंद कर दूंगी दोबारा। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरस चले मनु राजा, पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समाज बसता है। राजा मनु मन में प्रसन्न होकर चले, वहीं पर चले। फिर वे धीरे धीरे बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति की शरीर धारण किए हुए जा रहे हों। जय माँ, जय हो माँ, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अगले में पढ़ूंगी।